सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कल अदम करार दे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम करार दी गई दफात भी बहाल की जाए। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालत से आर्मी एक्ट की कल अदम करार दी गई शेख बहाल करने और वजारत दिफा को अपील्स पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कल अदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। इससे पहले सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इस तरह कैसे होगी? आप लोग सारे बात करना चाहते हैं तो आप बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? सर एक आदमी को दे दे। अच्छा मुझे एक मौका दे दे। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती है। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। अच्छा एक आदमी को सादिया, इसका इज्जत रखें प्लीज, तशरीफ रखें। ऐसे बात कैसे करेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे। फौजी अदालतों से मुतालिक करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में एहतजाज। सेनेटर्स ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया और नारे लगाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि उस दिन हमने बुरा काम किया है। सादिया अब्बासी बोली कि हम जब तक सेनेट से मंजूर करारदाद के बारे में बात नहीं कर लेते हम ऐवान चलने नहीं देंगे। जरका सोहरवर्दी ने कहा कि जो करारदाद पास हुई उस पर बात करें। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अभी वक्फा सवालात हो रहा है, ऐवान की इज्जत करें, नशिस्त पर बैठें। चेयरमैन ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। सेनेट ने आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। करारदाद में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून को दोबारा लिखने और पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर असरअंदाज होने की कोशिश है। सेनेटर रजा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की थी। फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्तान ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की आलूदा फ़ज़ा शहरियों की सेहत के लिए ख़तरा। अमराज बढ़ने लगे। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत ज़ाहिर करने वाले पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 478 रिकॉर्ड। लाहौर में 373, फैसलाबाद में 235 रिकॉर्ड। स्मॉग की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम बेअसर साबित हुए। कल लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। स्मॉग से मुतालिक जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना मुताल्लिका इदारे के अफसरान का भी है। ऐसे अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मॉग कंट्रोल करने की कुछ सिफारिशात गैर ज़रूरी हैं। जिम वगैरह तो कोरोना में बंद हुए थे। आप साइकिलिंग को फ़रोग दें। लाहौर ये 5 माह बाद आपको साइकिलों पर नज़र आएंगे। यूके में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं। बीजिंग में स्मॉग ख़त्म कर दी है, वो बड़ी मिसाल है। बगैर लाइसेंस के गाड़ियों के खिलाफ क्या इक़दाम कर रहे हैं? जो लोग अपने कमसिन बच्चों को गाड़ियां देते हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर CTO लाहौर और SSP अदालत में पेश। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा यह जुर्म पॉश एरियाज़ में ज़्यादा होता है। ट्रैफिक वार्डन्स किसी को रोकता है तो कह देता है कि मैं वकील हूँ, जज का बेटा हूँ, SSP का अजीज़ हूँ। तमाम शहरियों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए, बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करें। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत भी अडयाला जेल में होगी। जेल में समाअत की तजवीज़ वकील सफाई ने दी। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 नवंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन PTI से अहलिया बुशरा बीबी और बहनों की अडयाला जेल में मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी से उनकी अहलिया और बेटी ने भी जेल में मुलाकात की।
मुनिसिलाही प्रोसिक्यूशन के इल्जामात में अदालत में पेश होने से इज्तनाब कर रहे हैं। गिरफ्तारी तक नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुनिसिलाही को इख्तियारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध में पहले से ज्यादा नशिस्तें जीतेगी और विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और बिलावल वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा। साथ ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी को किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान नून लीग के तरले कर रही है। पीएसपी के चेहरे ही एमक्यूएम में नजर आते हैं। खालिद मकबूल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की इनिंग खत्म हो गई, एमक्यूएम की इनिंग तो बहुत चली। पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इंजन और एक बोगी लोधरा में पटरी से उतरने का हादसा। 11 घंटों के बाद डाउन ट्रैक क्लियर कर दिया गया। ग्रीन लाइन और कराकरम एक्सप्रेस मुल्तान रवाना। लाहौर से कराची जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इंजन और एक बोगी पटरी से उतर जाने से डाउन ट्रैक बंद हो गया था। इसराइल का मगरबी किनारे के शहर जनीन में इब्न सीना अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। इसराइली फोर्सेस ने अस्पताल का घेराव कर लिया। डॉक्टर्स तिब्बी अमले को हाथ उठाकर बाहर निकलने की वार्निंग। कुछ डॉक्टर्स का इसराइली फौज का हुक्म मानने से इनकार। कम से कम 28 अफराद को गिरफ्तार करने की इतलात। जनीन महाजिर कैंप पर इसराइल का हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइल का अल-शिफा अस्पताल का घेराव जारी रखने का ऐलान। तिब्बी सहूलियात नापैद होने से सैकड़ों जानें दांव पर लगी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फ़ौज ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह कर दिया। अस्पताल में रखी गई लाशें भी निकाल दी। इसराइल के रात भर गजा पर हमले। जुबालिया पनागुज़ीन कैंप में 11 और खान यूनुस में कमसिन समेत 10 फलस्तीनी शहीद। जनूबी कोरिया में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। मुजाहरे में शहीद फ़लस्तीनियों की अलामती 2000 जूते रखकर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए और गाज़ा में जारी नस्लकुशी रोकने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। फ्रांसिस्को बे ब्रिज को ब्लॉक करके गाज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कुछ मुजाहिरीन ब्रिज पर अलामती कफन पहनकर लेटे रहे। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद 88 पैसे सस्ता। नई कीमत 286 रुपये 50 पैसे हो गई। 3 दिन की तेजी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो वायरस का नया केस रिपोर्ट हुआ। कोंगो में मुब्तला 25 साला मरीज का ताल्लुक जिला पशीन से है। लाहौर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए हुए खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा होने का इंकशाफ। मालदीव हुकूमत और WHO ने लाहौर की कंपनी के बनाए गए सिरप पर अलर्ट जारी कर दिया। ड्रैप ने सिरप के मुख्तलिफ बैच मार्केट से उठाने की हिदायत जारी कर दी। सिरप मालदीव और फिजी समेत 4 ममालिक को बरामद किया गया था। सिरप पाकिस्तान में भी सप्लाई किया जाता रहा है। इससे कबल भारतीय कंपनी के कफ सिरप में मौजूद इन्हीं मुज़र असरात से मुतादिद बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। कोयटा में तनूर मालिकान की हड़ताल 9 रोज से जारी। शहर के तमाम तनूर बंद। तनूरों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात। तनूर एसोसिएशन का मुतालबा है कि रोटी की कीमत में कमी मंजूर नहीं। लाहौर में घर में काम करने वाली बच्ची पर मुबैना तशद्दुद। मालकन ने कमसिन लड़की को मुबैना तौर पर कैंची, छुरी और डंडे से तशद्दुद किया। गड़ी शाहू में 14 साल की लड़की पर मालकन ने तशद्दुद किया। सारा अहमद के सर के बाल भी काट दिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तशद्दुद से मुतासरा बच्ची को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना है कि तशद्दुद करने वाली मालकन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्तान में शादी की तकरीब में फायरिंग से लड़का और खातून जाँ बहक। मुलजिम फरार। वाक़े की तहकीकात जारी। हाफिजाबाद में मुलजिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस कांस्टेबल शदीद जख्मी। फायरिंग से एक मुलजिम महबूब और बोबा जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 212 रन बनाकर आउट हो गई। 119 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद डेविड मिलर की जिम्मेदाराना इनिंग्स।
मिलर ने 5 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 101 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने तेज रफ्तार आगाज किया, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका स्पिनर्स ने कैंगरूज को अपने जाल में फांस लिया। तब्रेज़ शम्सी और एडन मार्करम ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों के लिए अजाब बन गए। 137 के मजमूई स्कोर पर मैक्सवेल भी साथ छोड़ गए तो मैच पर जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत नजर आई, लेकिन फिर कप्तान पैट कमिंस समेत लोअर मिडिल ऑर्डर्स ने मैच बचा लिया। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। दुनिया क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी, कौन उठाएगा वर्ल्ड कप ट्रॉफी? इतवार को अहमदाबाद के स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की चैंपियन मेजबान भारतीय टीम मद्दे मुकाबिल होंगी। सुबह सवेरे दुबई समेत अमारात के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। दुबई और शारजा में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। अमारात के कई हिस्सों में स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस लेने की हिदायत। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शख्स मुजरिम करार। 22 साला मुलजिम ने जून 2021 में सलमान अफजाल फैमिली पर गाड़ी चढ़ा दी थी। मुलजिम ने गाड़ी से कुचलकर सलमान अफजाल, उनकी अहलिया, बेटी और वालिदा को कत्ल भी किया था। अमरीकी और चीनी सदूर की एपैक इजलास से कबल अपनी अपनी सदारती गाड़ियों से मुतालिक दिलचस्प गुफ्तगू। बाइडन की चीनी हममनसब की गाड़ी रेड फ्लैग की तारीफ, कहा ये एक इंतहाई खूबसूरत गाड़ी है। अपनी गाड़ी से मुतालिक सदर बाइडन बोले कि अमरीकी सदर की गाड़ी को यहाँ बीस्ट कहा जाता है। साल 2024 में इंतखाबात की तारीख रकम होगी। पहली बार दुनिया भर में 76 ममालिक के 4 अरब से ज़्यादा अवाम एक ही साल में पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। जनवरी में ताइवान से शुरू होने वाला इंतखाबात का सिलसिला बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, भारत और बरतानिया से होता हुआ अमरीका के सदारती इंतखाबात तक जाएगा। अगले साल यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक नई पार्लियामेंट का इंतखाब करेंगे। जादू भरी आवाज़, गायकी का अलग अंदाज लोग नहीं भूले। रूना लैला की आवाज़, पाकिस्तानी फिल्मों को कई यादगार गीत देने वाली गुलकारा को सालगिरह मुबारक।